जय श्री श्याम दोस्तों बर्बरीक महाभारत में बहुत पहले पूर्व जन्म में एक यक्ष थे जिन्हें भगवान विष्णु का अपमान करने की वजह से ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था। एक बार भगवान ब्रह्मा जी और कई अन्य देव वैकुंठ लोक आए और भगवान विष्णु से कहा कि धरती पर अधर्म बढ़ रहा है, उन्हें रोकने और उनका अत्याचार बंद करने के लिए भगवान विष्णु की मदद लेने आए हैं। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि वह जल्द ही एक मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेंगे और सभी पृथ्वी को पाप मुक्त करेंगे। लेकिन तभी एक यक्ष ने देवताओं से कहा, इस कार्य के लिए भगवान विष्णु को पृथ्वी पर अवतार लेने की क्या आवश्यकता, वह अकेले ही दुष्टों का संहार करने के लिए पर्याप्त है। यह सुनकर ब्रह्मा जी को बहुत दुख हुआ। भगवान ब्रह्मा ने यक्ष को श्राप दे दिया, जब भी पृथ्वी पर पाप बहुत बढ़ जाएगा तब दुष्टों, आतंकियों आदि का अंत करने से पहले भगवान विष्णु उसका वध करेंगे और वह एक दैत्य जाति में जन्म लेगा। इस श्राप के अनुसार यक्षराज को किसी दैत्य कुल में जन्म लेना था। यक्षराज यह बात सुनकर घबरा गया और उन्होंने ब्रह्मदेव से विनती करी कि यक्ष, गंधर्व और देवता सिर्फ अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन दैत्य दुष्ट, अधर्मी होते हैं और आतंक के लिए जाने जाते हैं, इसलिए कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे दैत्य कुल में जन्म लेने का श्राप ना दे। बार बार कहने पर ब्रह्मा जी को यक्षराज पर दया आ गई, लेकिन श्राप अब वापस नहीं हो सकता था। ब्रह्मा जी बोले कि आप विष्णु भगवान की शरण में जाइए, वही कोई लीला रचकर आपकी मदद कर सकते हैं। यक्षराज वैकुंठ लोक पहुंचे, वहां विष्णु जी से भी यही विनती करी। विष्णु जी ने श्राप को वापस लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि स्वयं सृष्टि के रचयिता द्वारा दिया गया कोई श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हारी व्यथा समझता हूँ, तुम्हारी सहायता के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम पांडव कुल में जन्म लोगे। महाभारत के युद्ध में तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान होगा, साथ ही साथ कलयुग में सभी मनुष्य तुम्हारी पूजा अर्चना करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।